भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अच्छा बहू, ये बताओ तुम्हें मुंह दिखाई में तोहफे में क्या चाहिए? मम्मी जी, आज इस घर में मेरी डोली आई। मैं चाहती हूँ कि एक सफल जिंदगी जीने के बाद ही इस घर से मेरी अर्थी निकले। जय जलाराम बाबा। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। इस घर में मेरी डोली आई है और इस घर से मेरी अर्थी ही निकले। हर नई नवेली दुल्हन की यही इच्छा होती है, अपना नया घर, नया परिवार, उसके लिए सब कुछ होता है। पर जब यही इच्छा अचानक से ही 7 महीने में एक हादसे के रूप में पूरी हो जाए तो इसे एक आम हादसा कहकर टाला नहीं जा सकता। राजकोट शहर की नेहल भी यही ख्वाहिश लेकर अपने ससुराल गई थी, लेकिन जिन ख्वाबों को लेकर वो अपने ससुराल गई थी, वही ख्वाहिश उसके लिए एक बुरा सपना बनकर रह गई। पप्पा હું પણ તમારો જ દીકરો છું। इतना जल्दी हराने की सोचना भी मत। देखते हैं बेटा, पहले अपनी चाल तो चलो। शे और मात। मैं भी आप ही की बेटी हूँ और मुझे तो हराने के बारे में सोचो भी मत। जो क्या बात है, अरे तू तो बिल्कुल मेरे जैसे इंटेलिजेंट है। पापा आप तो जीतने वाले थे। हाँ। अरे इतना टैलेंट, इतना हुनर, राजकोट में क्या करना है? पापा अगर इसे मौका मिलता तो आज ये चेस मास्टर। आज आपको नहीं लग रहा है मिस्टर मानिक कि आज आपकी बहन की तारीफ आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हो? तारीफ मुझे इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मेरी गुड्डू है इतनी स्पेशल। वो बात तो सही है, लेकिन मारो भाई भी स्पेशल छे, है ना? ये बात पर साथी से। जय श्री कृष्ण। अरे आओ बेटा, लाओ ठाकुर जी का ठाकुर बांधी लो। ला बेटा, समय पर ठाकुर जी का ठाकुर बांध लो। नेहल, दूध और बेसन का उपटन लगा ले। चल। नहीं मम्मा। बेटा मम्मी की बात मानने। अरे बेटा मैं लगा देती हूँ। मम्मा मुझे बदबू आती है ये सब चीजों से। मत करो जबरदस्ती, नहीं लगाना उसे। अच्छी भली तो दिख रही। मने पण सारी लागे छे, लेकिन कितने सालों से इसकी शादी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ना जाने कितने रिश्ते आए और कितने गए। सबकी नजर इसके गुण पर नहीं, इसके रंग रूप पर अटक जाती है। फिजूल बात कर रहे हो आप लोग बिल्कुल। जो लड़का भी मेरी गुड्डो की अच्छाई की वजह से, उसके गुणों की वजह से उसे चुनेगा, मैं इसका हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। और आप देखो, दुनिया देखेगी, मैं मेरी गुड्डो के लिए ऐसा हीरा ढूंढ के लाऊंगा। चलो मेरे जाने का टाइम हो गया, आप लोग तो गप्पे मारते रहोगे। अरे हाँ सुन वैभव बेटा, वो अपना केन्या से हीरो का कंसाइनमेंट आने वाला था, उसका क्या हुआ भाई? हाँ पापा, कंसाइनमेंट तो आ गया और मैंने भंसाली सेठ को कह भी दिया कि डिलीवरी इस बार जल्दी चाहिए। नेहल, वो हार मंगवाया था तूने? वो आज शाम तक आ जाएगा। अरे हाँ बेटा, उन्होंने पूछो ना जो, तो ये हार किसको दिया है बनाने के लिए? पापा एक नया लड़का है, दीपक। दीपक? हाँ मेहनती लगा मुझे तो। नई यूनिट डाली है उसने अपनी, ख्वाहिशें बहुत है उसकी। तो नेहल का नेकलेस उसी को दिया है बनने के लिए। देखते हैं क्या बनाता है। चलता हूँ। चल नेहल, जा रहा हूँ। बाय बेटा बाय। बाय भैया। नाश्ता तो करता जा। शाम को। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैभव भाई घर पे है? जी भाई तो घर पे नहीं है। आप? मेरा नाम दीपक है, वो डायमंड नेकलेस देने आया हूँ। अरे हाँ हाँ, आइए ना, आइए बैठिए। दिखाइए। जी
हाँ, बहुत खूबसूरत है। मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ। भाई, अरे दीपक, भाई देखिए, चले आया। प्यारा है ना? बहुत प्यारा है भाई, कारीगरी तो अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू वैभव भाई। भाई अगर एक बड़ा ऑर्डर मिल जाता तो आपने मेरा काम तो देख ही लिया है। वो भी मिल जाएगा दीपक, मतलब थोड़ा और काम कर लो, मतलब हैंडल नहीं कर पाओगे इतना बड़ा ऑर्डर। एक मौका तो दे दीजिए मुझे। चलो एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट है डायमंड का, पहले वो कर लो, फिर देखते हैं। ठीक है, जो आपको ठीक लगे। चलो बताता हूँ। अरे सुनिए, आपकी डायरी रह गई। ओह, थैंक यू। आप निराश मत होइए, भाई मेहनत करने वालों की बहुत इज्जत करते हैं। अरे बरोबर से भाई, देखिए मैं सब समझ सकता हूँ। हाँ हाँ, ओके जी, जय श्री कृष्ण। क्यों थे? फोटो देखी उन्होंने? अपनी निनल को देखने आ रहे हैं वो? कह रहे थे कि उनका बेटा अनूप अभी शादी के लिए मना कर रहा है, उसको और थोड़ा वक्त चाहिए, और कह रहे थे कि हम अपनी नेहल के लिए और कोई रिश्ता देखें। और वक्त चाहिए? पता नहीं हमारी नेहल की किस्मत में शादी लिखी भी है या नहीं। अब क्या हुआ? क्यों सवाल हुआ तुम? फिर से एक बार लड़के वालों ने शादी से मना कर दिया। कर क्या ले रहे हो आप लोग? क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों पीछे पड़े हो उसके? मतलब एक गंवार से आदमी ने एक अजीब सी बात करती है और आप लोग अपनी तकियानुसी सोच लेके बैठ गए फिर। कितनी देर को उसको बिठा के रखेंगे अपने घर में? हाँ, मायके वाले को अपनी बेटियां अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। माँ बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन ससुराल भी तो अच्छा मिलना चाहिए कि कोई भी ऐरा गैरा उठ के आएगा और वैभव माने की बहन का हाथ मांग लेगा और मैं दे दूंगा। किसी भी इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, उसके रूप रंग से नहीं होती है। माँ, मैं अपनी गुड्डों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस करो। वैभव भाई, दीपक भाई आए। बिठा उन्हें, खाना लगा दे उनके लिए। आप लोग भी आ जाओ। खाना अच्छा बनाया गुड्डू। भाई और अच्छे दिन आए ना आए, शेयर बाजार चमक रहा है, तेजी माचे। चाय। बहुत बढ़िया। नेहल, एक मिनट। मैं इस वक्त आप लोगों से जो कहने जा रहा हूं, हो सकता है उसके बाद आप लोग मुझे इस घर में आने ना दें। पर सच तो यह है कि मैं नेहल से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। न
जानता हूं कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, आपकी हैसियत का नहीं, और उस हिसाब से तो नेहल को प्यार करने का मेरा कोई हक नहीं बनता है। सच तो यह है कि मैं नेहल से प्यार करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। अगर नेहल भी मुझे पसंद करती है तो अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है ना वैभव? माँ, नेहल को लेके अंदर जाइए अरे पर प्लीज। तुम्हें मालूम नहीं है तुमने अभी क्या कह दिया। वैभव भाई, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने क्या कहा है, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं वैभव मानेक से कहूं कि वो अपनी एक लौती बहन की शादी मुझसे करा दे। जय श्री कृष्ण। ये क्या मजाक कर रहे थे आप अंदर? क्यों कर रहे आप ये सब तमाशा? मैं कोई तमाशा नहीं करने आया था, मैं तो बस अपने दिल की बात कहने आया था। मैं तुमसे प्यार करता हूं नेहा, और इस रिश्ते को सम्मान देना चाहता हूं, एक नाम देना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगने आया था। क्या आपने मुझे ठीक तरह से देखा नहीं है? मेरे यहाँ कोई रिश्ता लेकर नहीं आते, आते भी हैं तो मुझे देखकर मना कर देते। उन लड़कों ने तुम्हें मेरी नजरों से नहीं देखा ना, इसीलिए। अगर देखते तो तुमसे प्यार कर बैठते। देखो नेहल, मैं बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहता तुमसे, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। चलो अच्छा हुआ, श्रीनाथ जी की असीम कृपा से किसी ने तो उस लड़की को पसंद किया। चलो फिर शुरू कर दी वही बात आपने। मतलब कोई भी आके मेरी बहन का हाथ मांग लेगा और मैं उसका हाथ उठा के उसके हाथ में रख दूंगा। भाई देख नेहल, तुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है और तू नहीं चाहेगी तो यहाँ ये बात खत्म, अभी इसी वक्त। नहीं भाई, भाई मुझे ये रिश्ता मंजूर है भाई। ठाकुर जी की कृपा से इस लड़की को कुछ तो अक्ल आई। चलिए ठीक है, अगर नेहल को दीपक पसंद है तो फिर मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। दीपक हमसे हैसियत में बहुत छोटा है, बहुत छोटा व्यापारी है। अब फिक्र मत करो पप्पा, नेहल से शादी होते ही उसकी हैसियत भी हमारे जितनी हो जाएगी। अब है तो खुश? हाँ। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये दोनों, इनकी जोड़ी बड़ी जच रही है। बेटा, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए। ज्यादा कीमती तो नहीं है, लेकिन प्यार तो है इसमें। देखिए, बात कीमत की नहीं होती है, बात प्यार की होती है। और इस ससुराल वालों का पहला आशीर्वाद है हमारी नेहल के लिए। नेहल, नेहल। जीते रहो। इस शुभ अवसर पर मेरी तरफ से दीपक के लिए छोटा सा तोहफा। लो दीपक। ये क्या है वैभव भाई? आओ। वैभव भाई,
आशू छे, आपने तो कहा था छोटा सा तोहफा है। ये ना तो छोटा है और इतनी महंगी और बड़ी गाड़ी। देखिए, मैं जानता हूं कि मैं आप लोगों से हैसियत में बहुत छोटा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दहेज लूंगा। मेरी भावना है, एक भाई का प्यार है उसकी बहन के लिए। जो कुछ मेरा है वो इसका है और जो कुछ इसका है वो तुम्हारा है। रख लो प्लीज। आखिरकार नेहल की शादी तय हो गई। उसकी शादी एक ऐसे शख्स के साथ होने जा रही थी जो उससे बेहद प्यार करता था। हालांकि वो हैसियत में नेहल के घर वालों जितना नहीं था, लेकिन नेहल के लिए उसका प्यार उसे पूरा करने में सक्षम था। नेहल, कैसा लग रहा है तुम्हें? ये सब कुछ सपना जैसा लग रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा है कि सचमुच हमारी शादी होगी। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। नेहल, सोचो ना, हमारे शादी के फोटोज देखकर लोग क्या कहेंगे? इस कलर टीवी के जमाने में ये ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी क्या कर रही है? I mean, तुम सावली हो, मैं गोरा हूं। सोचो तो हंसी आती है ना। अरे ये सब क्या है? वैभव भाई, आप यहाँ? और ये क्या? आपके आने से पहले तो आपके तोहफे घर के अंदर आते। आप क्यों करते हैं इतनी फॉर्मेलिटी? फिर शुरू हो गया था। नहीं वैभव भाई, अब से ना इस घर में आपकी एंट्री बंद करवानी पड़ेगी, वरना बहुत जल्द आप ये पूरा घर तोहफों से भर देंगे। दीपक, अगर तुम मेरे घर आए तो भी ये तोहफे तुम्हें लेने पड़ेंगे। आइए बैठिए ना। भाई, अरे गुड्डो, कैसी है तू? मैं बहुत खुश हूँ भाई। कीनिया जा रहा हूं, तो सोचा तुझसे मिलता चल। उफ, वो फिर से केनिया? भाई, अब केनिया जाते हो ना तो वापस आना ही भूल जाते अरे ऐसा नहीं, इस बार जल्दी आऊंगा। हो। पक्का? पक्का। ड्राइवर, इस बार ज्यादा बड़ा ट्रिप नहीं है, तो जल्दी आना। ठीक है। दीपक, ये तुम्हारे लिए और नेहल ये तेरे लिए। भाई आप भी। हाँ, वो ऑर्डर के लिए मेहता जी से बात कर लेना। ये वही ऑर्डर है जो तुम्हें चाहिए था। थैंक यू सो मच। अरे प्लीज। अरे हाँ, तुम्हारी शादी की फोटो फ्रेम करवाई थी। अरे वाह गिफ्ट है। भाई, मैं इसे इसी रूम में लगाऊंगी। ओके मम्मी जी? जहाँ मना है वहां लगा दो बेटा, तुम्हारा ही तो घर है। चलिए मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई। माला? जी भाभी। माला, किसी ने फोटो चेंज किया क्या? हाँ भाभी, भैया ने पुरानी वाली तस्वीर निकाल कर ना नई वाली लगा दी है। अरे नेहल, तुम यहाँ हो? दीपक, आपने फोटो चेंज किया? चेंज नहीं किया है, इसकी बस चमक बढ़ा दी। फोटो की लाइटिंग बहुत डल थी ना, तो तुम कुछ ज्यादा ही सांवली लग रही थी। अब ब्राइटनेस बढ़ गई, अब कितनी अच्छी लग रही है ना फोटो। अरे सुनो, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे काम पे जाना है। बिरला बहन, जोशना लीजिए ना, चाय लीजिए। और कैसे आप सब? एकदम मजा माचू। वो क्या है ना, मैं शादी में नहीं आ पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना बहू की मुंह दिखाई कर लूं। कहाँ पे है आपकी बहू? बुलाइए ना उसे। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, वो तो आज सवेरे ही मायके गई है। वो उसके भाई है ना, वैभव मानिक, वो बड़ी जिद कर रहे थे, कह रहे थे कि बहन को भेज दो कुछ दिनों के लिए। अब मैं भला कैसे मना कर सकती थी?
मैंने कहा हो आओ थोड़े दिन के लिए। अब वो दूसरी बार आएगी ना तो आप लोग मिल लेना। ठीक है, अगली बार मिलते हैं। चलो। आपने मुझे उनसे मिलने क्यों नहीं दिए? वो तो मुझसे ही मिलने आए थे ना। तो देखो बहू, तुम अभी अभी इस परिवार में आई हो, और अगर तुम तुरंत ही इन पड़ोसियों के सामने आ जाती तो ये दोनों पता नहीं शहर भर में तुम्हारे बारे में क्या नगाड़ा बजा देती। वो क्या है ना कि हमारे घर की बेटियां बहुत सुंदर होती हैं, और अगर ये लोग तुम्हें देख लेती तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाती। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बहू, तुम्हारे बारे में अगर कोई कुछ बोले तो हमें फर्क पड़ता है। कम से कम हम तुम्हें छुपाकर अपनी इज्जत तो बचा सकते हैं। भाभी, भाभी रोइए मत ना। बाला, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ कि किसी के सामने भी नहीं जा सकती? नहीं भाभी, देखिए भाभी, हम टीवी पर देखते हैं ना कि सास कितनी खड़ूस होती है। बहू चाहे कितनी भी अच्छी हो, सास तो हमेशा ऐसी रहती है ना। अब उठिए ना भाभी, भाभी उठिए प्लीज। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, आप अपने ऊपर और दीपक भाई के ऊपर ध्यान दीजिए। बात ये है कि दीपक भाई आपसे प्यार करते हैं ना, फिर और क्या चाहिए? भाभी, जब मियाँ बीबी राजी तो भाड़ में जाइए अम्मा जी। जिंदगी के पासे जब तेजी से पलटते हैं तो उसे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। नेहल को ये नहीं पता था कि उसका ये रंग उसकी शादीशुदा जिंदगी पर एक साये की तरह मंडराने वाला था। अपने ससुराल वालों का रवैया देखकर उसका दिल बैठ गया। नेहल के ससुराल वालों को सिर्फ उसका रंग दिख रहा था, उसकी अच्छाई और उसकी इंसानियत नहीं। दीपक के लिए उन्हें 7 जन्मों में भी नेहल जैसी सुशील बहू नहीं मिलती। किस्मत से जो उन्हें नेहल जैसी बहू मिल गई तो वो उसकी अवहेलना करते थके नहीं। नेहल, आओ बैठो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या है ये? ये फेयरनेस प्रोडक्ट्स है, क्रीम्स है, लोशंस है। कहते हैं कि ये सब लगाने से ना रूप रंग में बहुत फर्क पड़ता है। तुम भी आजमा के देख लो। अब ऐसे ही बैठी रहोगी तो कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है। पर आप ये सब मेरे लिए क्यों लाए? मैं तो ये सब इस्तेमाल नहीं करती। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम ये सब नहीं इस्तेमाल करती, वरना आज तस्वीर कुछ और होती। मतलब? नेहल, माना कि हम पति पत्नी हैं, प्यार व्यार सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक पति पत्नी के बीच आकर्षण भी होना बहुत जरूरी है। जब एक पत्नी एक पति के पास आती है ना, तो एक फीलिंग जगती है। लेकिन तुम जब मेरे पास आती हो ना, तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है, तुमसे दूर जाने का मन करता है। जहां तक एडजस्ट हो सकता था मैंने कर ली, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। लिमिट? देखो, मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, अब तुम्हें कोशिश करनी होगी। ठीक ठाक बन के रहोगी तो तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मन करेगा, वरना ये जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलता रहेगा। मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे चलो, पीछे। ओह, हाउ आर यू? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अरे दीपक भाई, केम छो? फर्स्ट क्लास जिग्नेश भाई, हाउ आर यू? एकदम फाइन। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? आप लोगों की कृपा है, थैंक यू, आप हमारी पार्टी में आए। और वैभव भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है वो। उन्हें कहना मिसेस देसाई उन्हें बहुत याद कर रही थी। मिसेस से याद आया, एक मिनट। अरे नेहल,
वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना, यहाँ आओ। अब कम कम। ये मेरी नमस्ते। मिसेस नेहल। नमस्ते। सॉरी, हम आपकी शादी में नहीं आ पाए। हमें पता चला कि आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत? अचला बेन तमे बन अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। अब ये खूबसूरती क्या चीज है ये तो आप जैसे लोग ही जानेंगे ना। मेरी बीवी कैसे भाग्य का आप लोग जानते हैं। नेहल जब घर पर रहती है तो मुझे सारी लाइटें जलाकर रखनी पड़ती है, वरना मुझे मेरी बीवी नजर ही नहीं आती। I'll meet you later, हाँ? Sure, carry on. अब ये खूबसूरती क्या चीज है ये तो आप जैसे लोग ही जानेंगे ना। मैं तुमसे प्यार करता हूं नेहा, और इस रिश्ते को सम्मान देना चाहता हूं। प्यार व्यार सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक पति पत्नी के बीच आकर्षण भी होना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहता तुमसे, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे चलो, पीछे। नेहल जब घर पर रहती है तो मुझे सारी लाइटें जलाकर रखनी पड़ती है, वरना मुझे मेरी बीवी नजर ही नहीं आती। क्या पागल बनती है ये? हाँ? सब लोग तुम्हें पार्टी में ढूंढ रहे थे और तुम यहां बैठी हो। शुक्र है कि तुम्हें पता लग गया कि मैं पार्टी से आ गई थी। मजाक उड़ाने के लिए कोई नहीं रहा होगा ना। और वैसे भी सावली और बदसूरत बीवी तो सिर्फ आप ही के पास है ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? मजाक बनाकर रख दिया मेरा, सबके सामने इज्जत उतारती। अगर मेरा चेहरा इतना खलता है तो क्यों आए थे भाई के पास हाथ मांगने? क्यों आए थे? अगर मेरा चेहरा पसंद नहीं, हमेशा मेरे चेहरे को लेकर आप ताने मारते रहते हो, जैसे कि मैं बदसूरत शादी के बाद हुई हूँ। क्यों आए थे हाथ मांगने? क्यों कह रहे थे वो सब? क्या आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं? कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे? क्या जरूरत थी ये सब ढोंग करने की? क्या जरूरत थी? जरूरत थी तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगने की। तंग आ गया था मैं एक छोटा सा आदमी बनते बने। छोटा सा घर, छोटा सा व्यापार, छोटा सा स्कूटर। बड़ा आदमी बनना चाहता था मैं, तुम्हारे भाई की तरह, वैभव माने की तरह। बड़ा पैसा, बड़ा व्यापार, बड़ा घर, बड़ा रुतबा। उसके लिए मुझे बड़े वर्क ऑर्डर्स चाहिए थे जो तुम्हारा भाई नहीं दे रहा था मुझे, क्योंकि उसके हिसाब से मैं बहुत छोटा आदमी था बड़े वर्क ऑर्डर्स के लिए। फिर उस दिन मैंने तुम्हारे परिवार वालों की बातें सुनी। वो अपनी सावली सी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढ रहे थे, और तुम्हारे भाई ने कहा कि वो तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारे परिवार का उद्धार कर देता हूं, और लगे हाथों मेरा भी उद्धार हो जाएगा। बस वैभव माने की एक लौती बहन से शादी करते ही दीपक सावला छोटे से बड़ा आदमी बन गए। बड़े बड़े वर्क ऑर्डर्स मिलने लगे मुझे। रातों रात मेरी जिंदगी बदल गई। उसके लिए मुझे एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ी। तुम जैसी लड़की को अपनी बीवी बनाना पड़ा। लेकिन अब सोचता हूं कि वो इतनी भी छोटी कीमत नहीं थी। एक धब्बे के साथ पूरी जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता, लेकिन क्या करें, कुछ पाने के लिए कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है। तुमसे शादी वो मेरी कीमत थी।
अगर कोई झूठ भी 100 बार जोर से बोल दिया जाए तो वो उस इंसान का सच हो जाता है। और शरीर का रंग तो नेहल की सच्चाई थी जिसका वो कुछ नहीं कर सकती थी। पारिवारिक झगड़ों का अब बस एक ही केंद्र था, नेहल का रंग। दिन ब दिन उसे मानसिक क्षति पहुंच रही थी और अब वो अंदर से टूटने लगी थी। ससुराल वालों की बातों का उस पर इस तरह प्रभाव पड़ रहा था कि उसे अब अपने आप से और अपने रंग से घृणा होने लगी थी। वो अपने पति के प्यार के लिए इतनी हताश थी कि अब उसे रिझाने की कोशिश पागलपन बनता जा रहा था। नेहल की यातनाएं बढ़ती जा रही थी और ये दर्द उसकी जिंदगी बनती जा रही थी। किसी समय में हंसती खेलती नेहल आज अपने अतीत का धुंधला साया बनकर रह गई थी। अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में नेहल ने अपने ससुराल वालों की जिल्लत को भी खामोशी से अपना लिया था। गुड्डो तू घर में ही है? डायमंड एग्जीबिशन में नहीं गई? अकेले भेज दिया दीपक को। भाई, आपको कैसे पता चला? आप तो केनिया में है ना? वैभव माणिक की बहन है तू। तेरी खबर रखते हैं लोग। देख गुड्डो, उसके साथ बाहर निकला कर। मुझे पता है ना कि धंधे में नेटवर्किंग जरूरी है। कल किसी और लड़की के साथ खड़ा था वो वहां। गुड्डो, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ भाई, सब ठीक है। चल ठीक है, ध्यान रख अपना। आज एग्जीबिशन थी ना? कौन थी वो लड़की? वंदना काकी की लड़की हीरल। वो सुंदर छे। जानती हो, बार बार लोग मुड़कर उसकी तरफ देख रहे थे। इसलिए नहीं कि उसमें कुछ अजीब था, बल्कि इसलिए कि लोग अपनी नजर नहीं हटा पा रहे थे। काश मेरी भी ऐसी चांद सी बीवी होती। अगर हीरल जैसी बीवी मिल जाए ना, तो जिंदगी में रौनक ही रौनक, फुल टाइम जलसा। जिंदगी कभी कभी हमें कुछ चीजों में सेकंड चांस देती है ना। काश शादी में भी ऐसा होता। अगर मुझे सेकंड चांस मिले ना शादी करने का, तो मैं हीरल से शादी कर लूं। कितना लकी आदमी होगा ना उसका पति, पर अपनी ऐसी किस्मत का। अगर हीरल जैसी बीवी मिल जाए ना, तो जिंदगी में रौनक ही रौनक। अगर मुझे सेकंड चांस मिले ना शादी करने का, तो मैं हीरल से शादी करूं। पर अपनी ऐसी किस्मत का। नेहल जब घर पर रहती है तो मुझे सारी लाइटें जलाकर रखनी पड़ती है।
वरना मुझे मेरी बीवी नजर ही नहीं आती। वो क्या है ना कि हमारे घर की बेटियां बहुत गोरी और सुंदर होती हैं। कलर टीवी के जमाने में ये ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी क्या कर रही है? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। नेहल जब तो मुझे सारी लाइटें जलाकर रखनी पड़ती, वरना मुझे मेरी बीवी नजर ही नहीं आती। वो क्या है ना कि हमारे घर की हमारी बहुत गोरी और सुंदर होती है। कलर टीवी के जमाने में ये ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी क्या? सिर्फ इतना कहना चाहिए इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। देखिए ना क्या हाल हो गया मेरी नेहल का। क्या हो गया तुझे? उठ बेटा, मेरी गुड्डा। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं ये सब कैसे हो गया साहब। शायद छत पर गई थी और छत आज सुबह ही धुलवाई थी तो शायद फिसल गई होगी। ए गुड्डो, गुड्डो, ये सिला दिया मेरे प्यार का। तेरी डोली उठाते वक्त ये सोचा भी नहीं था कि तेरी अर्थी भी उठानी पड़ेगी। No. कैसी है तुम? मैं बहुत खुश हूँ भाई। दुनिया देखेगी मैं मेरी गुड्डो के लिए ऐसा हीरा ढूंढ के लाऊंगा। क्या बात है? अरे तू तो बिल्कुल मेरे जैसे इंटेलिजेंट है। तो पापा आप तो जीतने वाले थे। सब मेरी ही गलती। शादी बचाने के चक्कर में मैंने ही उसे मजबूर किया था ये सब सहने को। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आज मेरी बेटी मेरे पास जिंदा होती। ठाकुर जी कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। वैभव भाई, वाला
भैया भाभी बहुत अच्छी थी। उन्होंने दीपक भैया के लिए सब कुछ किया, लेकिन उस जल्लाद को तो कभी किसी चीज से खुशी हुई नहीं। हादसे वाले दिन दीपक भाई किसी और के साथ बाहर गए थे और ये बात भाभी को पता चल गई और इसीलिए शायद भैया छत पर कोई नहीं जाता और इतनी रात को मेरा भाभी को जब भी क्या काम होता, जितना जुल्म भाभी पर करते थे ना, उतने में तो कोई अच्छा वाला इंसान घर छोड़ के चला जाए। भाभी ने सब कुछ साफ और बर्दाश्त नहीं कर पाई। बहुत अच्छी थी। Back to ready? वैभव भाई, क्या दिक्कत थी? रंग से दिक्कत थी उसके। रंग से दिक्कत थी तुझे? गुण नहीं दिखे उसके? ये नहीं दिखा तुझे गुण नहीं दिखे उसके? ये नहीं दिखा कि इतने घटिया आदमी से इतना प्यार करती थी वो, इतना विश्वास दिया, इतना सम्मान दिया तुझे, वो नहीं दिखा। और तुझे रंग की पड़ी थी, रंग पसंद नहीं था। औकात थी क्या तेरी नेहा से शादी करने की? और तुम लोगों की औकात थी क्या कि तुम वैभव माणिक की बहन का हाथ मांगो? लेकिन फिर भी मैंने तुझसे उसकी शादी कर दी क्योंकि वो तुझे पसंद करती थी। दीपक, तूने मेहरबानी नहीं की उस पे, उसने मेहरबानी की तुझसे शादी करके। उसमें कमी नहीं थी दीपक, तुझ में कमी थी और उसका हर्जाना मैंने भुगता, मैंने पूरा किया सिर्फ इसलिए ताकि तू हमारे बराबर दिखे। और तूने उसे मार दिया, तुझे घर दिया, व्यापार दिया ताकि तू हमारे बराबर आ सके। लेकिन दीपक, मैं ये नहीं समझ सका कि जैसे छोटे आदमी को कितना भी शिखर पे बिठाओ वो नीच का नीच रहता है। दीपक, तू ना निहल के काबिल था, ना है और ना कभी हो सकता था। ले जाओ ये। तू मेरी बहन के जूते की धूल के बराबर नहीं है। जाने दीजिए वैभव भाई, ले जाओ इसे। डोंट वरी वैभव भाई, आपकी बहन के साथ इंसाफ होगा। रंगभेद के गंदे खेल से मासूम नेहल को अपनी जिंदगी से मौत प्यारी लगी। उसे मरना मंजूर था, पर यह अपमान भरी जिंदगी नहीं। शादी तय करने से पहले घरवाले अक्सर लड़के या लड़की के रंग रूप के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा करते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि इंसान का रंग रूप बस कुछ ही वक्त के लिए होता है और इंसान की पहचान उसके रंग और रूप से नहीं, बल्कि उसके दिल और इंसानियत से होती है। और जो परिवार इस बात को ना समझ सके, उस परिवार के साथ जिंदगी भर का रिश्ता कायम करना खतरों से खाली नहीं है। दीपक और उसके परिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उन्हें आईपीसी की सेक्शन 498A, 306 और 304B के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही उन पर 75,000 का जुर्माना भी लगाया गया। अक्सर माँ बाप अपनी बेटी की शादी टूट न जाए या अगर टूट जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में उन्हें चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करने की सलाह देते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि इंसान की सहन शक्ति की भी एक हद होती है और जिस दिन ये हद टूट जाती है तो उस कहानी का अंत चिता की आग के साथ ही होता है। अफसोस कि यहाँ पर नेहल के साथ भी यही हुआ। इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसकी सीरत से होनी चाहिए और जो कोई भी रंग रूप को लेकर भेदभाव करता है हम उसका बहिष्कार करते हैं। आज हमने आपको दिखाई गुजरात के राजकोट शहर की रंग भेद की घटना। देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की चौंकाने वाली सच्ची घटनाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।